जबलपुर के सिहोरा में दो पक्षों के बीच हुए विवाद ने हिंसा का रूप ले लिया है, जिसमें दोनों पक्षों की ओर से जमकर पथराव किया। वहीं मामले को लेकर कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग सहित भाजपा विधायकों ने सख्त एक्शन लेने की बात कही। जबलपुर में धार्मिक स्थल के पास हुई पत्थरबाजी और दो पक्षों के बीच हुए विवाद को लेकर सियासत तेज हो गई है। भाजपा विधायक उमाकांत शर्मा ने घटना को गंभीर बताते हुए कहा कि जिस तरह से धार्मिक स्थल जैसी संवेदनशील जगह से अचानक बड़ी संख्या में पत्थर फेंके गए, वह किसी सामान्य विवाद या परिणाम नहीं बल्कि पूर्व नियोजित साजिश की ओर इशारा करता है। उन्होंने कहा कि इतनी संगठित तरीके से पत्थरबाजी होना दर्शाता है कि इसके पीछे सुनियोजित तैयारी हो सकती है। शर्मा ने आशंका जताई कि ऐसे तत्वों के विदेशी और अवैध गतिविधियों में लिप्त संगठनों से भी संपर्क हो सकते हैं, जिनकी गहन जांच आवश्यक है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि मध्य प्रदेश में कानून का राज है और जो भी प्रदेश की शांति और व्यवस्था को बिगाड़ने की कोशिश करेगा, उसे किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। विधायक ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में सरकार पूरी तरह सतर्क है और वीडियो फुटेज सहित सभी साक्ष्यों की बारीकी से जांच कर रही है। जांच के बाद दोषियों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। आज जो है एक घटना हुई है, खतरा हुआ है और मामला गड़बड़ हो गया। क्या कहें? जो लोग फतराव कराए, जो धर्म और संस्कृति विरोधी हैं, आम नागरिकों के बीच में हिंसा करते हैं, ऐसे लोगों के लिए भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार, मोदी जी की सरकार, हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ऐसी हिंसक मनोवृत्ति वालों को कुचल दिया जाएगा, दबा दिया जाएगा, दंडित किया जाएगा, किसी कीमत पर उनको छोड़ा नहीं जाएगा। मस्जिद पर अचानक इतने सारे पत्थर आ जाना और ये तो पहले से हो रहा है। एक वर्ग विशेष के लोग जानबूझ के कैसे से तैयारी रहती है उनकी, कब करना है, कैसे करना है, ये नेटवर्क भी ध्वस्त होना चाहिए। जगह जगह शहरों में धर्म और मजहब संप्रदाय के नाम पे जो हिंसा करते हैं, ऐसे लोग कैसे तैयारी करते हैं, इस विषय पे भी गौर करके पुलिस प्रशासन को उनकी पूरी जड़ें काट देनी चाहिए। जबलपुर के सिहोरा में जो भी घटना घटित हुई है, शासन के सख्त निर्देश है। प्रशासन और पुलिस प्रशासन सख्त कार्रवाई कर रहा है। सभी से करबद्ध प्रार्थना और निर्देश हैं, अपनी अपनी पर्दी में रहकर अपने अपने धर्म का पालन करो। आरती में, हनुमान चालीसा में किसी भी प्रकार की उत्पाद कोशिश की तो ये समझ लेना, बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान सबका साथ सबका विकास की अनुमति देता है, लेकिन गुंडे मवालियों को दो डंडे खाकर जेल में पटकने का भी आदेश हमें संविधान देता है। गुंडागिर्दी किसी की भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और इसलिए शांति के टापू के मध्य प्रदेश को तथा कथित लोगों के इशारे पर अगर कट्टरपंथी मुल्ला मौलवी इसमें आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं तो कान खोलकर सुन लो, बदतमीजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। खूब नमाजें पढ़ो और बदतमीजी ना करो। कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने भी घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कानून व्यवस्था सर्वोपरि है। उन्होंने कहा कि जबलपुर की इस बड़ी घटना में पुलिस और प्रशासन पूरी तत्परता से काम कर रहे हैं और जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ विधि सम्मत कार्रवाई सुनिश्चित की। आपको किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने की इजाजत नहीं है। और जैसा आपने पूछा कि वीडियो सामने आया जिसमें मस्जिद से पथराव हो रहा है, तो निश्चित रूप से जो पथराव कर रहे हैं, जो दोषी हैं मस्जिद के ऊपर, पहली बात तो पत्थर इकट्ठे क्यों हुए, किसने इकट्ठे किए, उस पर भी कार्रवाई होगी। जो पथराव कर रहे हैं उन पर भी कार्रवाई होगी और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने भी साफ शब्दों में कहा कि धर्म के नाम पर गलत गतिविधियां करने वालों को किसी भी हाल में संरक्षण नहीं मिलेगा। उन्होंने दोहराया कि जांच में जो भी दोषी सिद्ध होगा उस पर नियमों के अनुसार कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और इस तरह की कोई भी अगर घटना होगी तो मैं समझता हूँ कि मुख्यमंत्री जी और हमारा गृह मंत्रालय उस पर संज्ञान लेगा और सख्त से सख्त कार्रवाई। तो जिस तरह से सदन के अंदर सब बहस तीखी देखने को मिली, आपके सब संज्ञान में है। मामले का प्रत्याक्षेप हो गया, मामला समाप्त हो गया, तो अब फिर से मामले को क्यों हो जाएगा। हाँ, मैंने अभी वो पुलिसकर्मी से बातचीत की है। मेरे कार्यकर्ता अस्पताल में थे तो मैंने उससे बात की है, उसे सांत्वना दी है। इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए, कोई भी
विरोध प्रदर्शन का तरीका होता है, लेकिन ये तरीका गलत है। जबलपुर वाली बोलिए जबलपुर की इस घटना ने एक बार फिर प्रदेश में कानून व्यवस्था और सामाजिक सौहार्द को लेकर राजनीतिक बहस को तेज कर दिया है। लेकिन भाजपा नेताओं का स्पष्ट संदेश है कि शांति भंग करने वालों को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भोपाल।